हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन बीएबीएससी की फोर्थ सेम की बुक का चैप्टर नंबर 5 लैपलेस ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.4 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 1 में हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे एंड आज हम लेक्चर 2 है उसमें भी बाकी के 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर लेंगे एक्सरसाइज 5.4 के। क्या है, अगर मेरा जो एफ टी है एक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। पीस वाइज कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूस हो लेकिन उसके अंदर बीच बीच में ब्रेक हो। फॉर एग्जांपल ऐसे है हमारा कोई फंक्शन, अगर यहाँ से यहाँ तक वो कंटिन्यूस हो, यहाँ पे ब्रेक हो, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस हो, यहाँ पे ब्रेक हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो कंटिन्यूस है लेकिन पीस वाइज कंटिन्यूस है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एन का है, इसकी डेफिनेशन लेक्चर 1 में बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देखिएगा। एंड लैप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। ये इन्होंने गिवन दे रखा है थ्योरम के अंदर कि जो लैप्लास ऑफ एफ टी है वो एफ एस के इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है कि जो लैप्लास ऑफ 1/t एफ टी है वो किसके इक्वल होगा, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस के इक्वल होगा। ओके, मतलब हमें ये वाली वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि टी की पावर n, टी की पावर 2, टी की पावर 4 कुछ और होगा फिर ऐसा कुछ होगा, नहीं। अगर यहाँ टी की पावर 1 है, 1/t है, एफ टी ऑफ लैप्लास है, तो ही ये इसके इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो जो हमें गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। एफ एस लैप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है, ई के माइनस एस टी एफ टी डी टी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। तो हमने ये लिख दिया जो हमें गिवन था। उसके बाद हमें क्या चाहिए इसके अंदर कि एफ एस के साथ डी एस भी हो और एस से इन्फिनिटी लिमिट्स भी हो। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एस और लिमिट लगा लेंगे एस टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन ले लिया एस टू इन्फिनिटी की लिमिट्स के साथ और इंटीग्रेशन ले लिया एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या गया एफ एस डी एस एस टू इन्फिनिटी लिमिट। सिमिलर जो इधर भी हम यही अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें एज इट इज़, एस से इन्फिनिटी लिमिट और डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस ही आ गया। अब देखो हमने क्या किया, जो एस वाली टर्म्स है उनको तो अंदर ले लिया और एफ टी वाली टर्म्स को बाहर ले लिया। हम इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो 0 to इन्फिनिटी ऐसे हमने बाहर ले लिया, ये वाली लिमिट एस अंदर ले ली, ई की माइनस एस टी डी एस एफ टी और डी टी बाहर ले लिया। ओके, तो 0 to इन्फिनिटी एज इट इज़। अब देखो ये हमारा, अब हमें सिर्फ ये देखना है, अब इसको देखो, ठीक है। ई की माइनस एस टी डी एस है, अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डी एस एस के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस टी, तो ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस टी और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एस से इन्फिनिटी तक एफ टी डी टी, हमारा ये हो गया। जब हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे किसकी जगह, एस की जगह, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। एस की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की माइनस इन्फिनिटी 1/e की इन्फिनिटी, 1/e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/e इन्फिनिटी क्या हो गया 0, मतलब ये टर्म तो मेरी 0 होगी। उसके बाद मैं एस की जगह एस ही पुट करूँगी तो क्या होगा, ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस ऑफ टी एफ टी डी टी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस ई की माइनस एस टी अपॉन टी एफ टी डी टी, मेरा ये टर्म बन गई। ओके, उसके बाद ई की माइनस एस टी मैंने ऐसे लिख दिया, 1/t एफ टी डी टी ऐसे लिख दिया। अब देखो मेरा लैप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता था, ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। अगर यहाँ क्या है, एफ टी की जगह मेरा क्या है 1/t एफ टी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा लैप्लास ऑफ 1/t एफ टी, तो लैप्लास ऑफ 1/t एफ टी आ जाएगा। ओके, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि अब जब हम ये लें करते करते हमारा इसके इक्वल आ जाए, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, अब हम इसका क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। लैप्लास ऑफ एफ टी हमारा एफ एस के इक्वल है, अगर फिर हमें ऐसा कुछ निकालना एफ टी बाई टी करके, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो एफ एस होगा उसका एस टू इन्फिनिटी करके लिमिट लेके और डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इवेल्युएट लैप्लास ऑफ ई की माइनस टी साइन टी अपॉन टी। अब देखो इसमें किस टाइप का है, हमारा 1/t की फॉर्म में है ना। तो इसमें हम वो वाला रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हम देखो हमें क्या निकालना है, ये पूरा फंक्शन निकालना है। तो हमने क्या लिया, लैप्लास ऑफ साइन टी, वो किसके इक्वल होगा 1/s² प्लस 1², क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1/s² प्लस 1²। इसके साथ ई की माइनस टी है, तो 5.3 वाला रूल अप्लाई करो। पहले क्या हो जाएगा, s माइनस 1 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। s की जगह अगर e की माइनस 80 टाइप का हो तो क्या हो जाता था, s माइनस माइनस ऑफ जो भी फंक्शन हो। यहाँ पे क्या है मेरा -1, तो -1 आ गया, s प्लस 1 हो गया s की जगह, तो s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब बाई में क्या भी है, t भी है। अब मेरा क्या बन गया, ये लैप्लास ऑफ ये तो एफ टी बाई टी, लैप्लास ऑफ एफ टी बाई टी। तो मुझे करना क्या है, अब इसके अंदर एस टू इन्फिनिटी ले लेनी है लिमिट
एस टू इन्फिनिटी डी एस और एफ एस उसके रिस्पेक्ट में ले लेना है हमें इंटीग्रेशन। तो ये क्या हमने निकाला है एफ एस, लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है मेरा एफ एस, तो ये और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो इसका जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एस अपॉन एस प्लस वन, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एस प्लस मतलब इसका डिफरेंट जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यही आता है हमारा अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन के रूल्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एस से इन्फिनिटी तक। जब हमने इसके अंदर इन्फिनिटी पुट किया तो क्या गया टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स एस प्लस वन। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई टू माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एस प्लस वन। उसके बाद हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है पाई बाई टू के इक्वल होता है। अगर इसको इधर लेके चले जाएं पाई बाई टू माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा कोट इनवर्स थीटा के। सिमिलर हमें यहाँ भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई किया, पाई बाई टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एस प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा कोट इनवर्स एस प्लस वन। अब देखिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने थ्योरम किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। अब इवैल्यूएट करो लैप्लास ऑफ दिस, इसके भी बायमेटी है। जब बायमेटी हो तब हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लैप्लास ऑफ दिस निकालेंगे, फिर वन बाई टी है उसका रूल अप्लाई करेंगे। लैप्लास ऑफ वन माइनस कोस टू टी को ऐसे हम ओपन करेंगे, लैप्लास ऑफ वन माइनस लैप्लास ऑफ कोस टू टी। लैप्लास ऑफ वन क्या होती है हमारी वन बाई एस माइनस लैप्लास ऑफ कोस टू टी क्या होगी हमारी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगी। उसके बाद हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वन बाई टी है साथ में वो वाला। तो वन बाई टी है तो क्या होगा इंटीग्रेशन डी एस के रिस्पेक्ट में और एस से इन्फिनिटी तक लिमिट ले लेंगे और ये वाला फंक्शन। तो अब देखो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया वन बाई एस का तो क्या गया लॉग एस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का कैसे करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करो टू से डिवाइड करो। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है तो हम क्या लिख देते हैं लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस फोर ऐसे लिख सकते हैं। और वन बाई टू आ गया तो आ गया वन बाई टू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस फोर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है एस टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया। अब हम लॉग ऑफ एस माइनस ये वन बाई टू थी पावर को ऊपर लेके चले गए। अगर एम लॉग एन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एन की पावर एम, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे। लॉग की प्रॉपर्टी है एस टू इन्फिनिटी पावर आ गई, एस माइनस है लॉग एम माइनस लॉग एन किसके इक्वल होता है लॉग ऑफ एम बाई एन के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस फोर, एस टू इन्फिनिटी लिमिट है। उसके बाद अब हम इसके अंदर इन्फिनिटी तो ऐसे पुट कर नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो हमने अभी के लिए ये लिख दिया कि लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस फोर माइनस इसकी जगह हमने ऐसे पुट कर दिया, इसकी जगह ही तो लॉग ऑफ एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस फोर आ गया। अब जब हमारी ये टर्म बन गई थी तो लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा था, तो हम क्या करेंगे नीचे वाली टर्म में से एस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसके अंदर से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर एस निकलेगा, तो क्या हो जाएगा वो वन प्लस फोर अपॉन एस स्क्वायर, दिस वाली टर्म एज इट इज़, एस से एस कैंसिल, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन बाई वन प्लस फोर बाई एस स्क्वायर माइनस ऑफ लॉग एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। अब हम इसकी जगह इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं तो ये जीरो बन जाएगी क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो क्या बच गया यहाँ लॉग ऑफ वन माइनस लॉग एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, लॉग वन क्या होता है जीरो माइनस लॉग एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, मेरा ये आ गया। वैसे तो अगर आप चाहो यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन ये माइनस है तो हम ऊपर लेके चले गए इसकी पावर में। तो क्या अगर लॉग ऑफ अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस फोर बाई एस, क्योंकि ये पलट जाएगी क्योंकि पावर माइनस वन हो गई। उसके बाद अगर आपको इसके ऊपर भी रूट लेना है तो आप क्या लिख सकते हो रूट और एस स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो पावर है वन बाई टू वो हम आगे भी लिख सकते हैं, तो वन बाई टू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस फोर बाई एस हो गया हमारा। दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी कैटेगरी का है, देखो क्या है, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी, डज द ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए टी बाई टी एग्जिस्ट। देखो क्या पूछ रखा है इन्होंने, क्या बोल रखा है कि साइन ए टी बाई टी की तो हमारी निकालो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में ये भी बताओ कोस ए टी बाई टी की एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। वैसे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी कर सकते हो कि साइन ए टी बाई टी की निकालोगे देन कोस मतलब फिर कोस ए टी बाई टी की अलग से निकाल दो, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे आपका बुक में किया हुआ था। मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करूँगी इसके अंदर, क्योंकि बच्चों का उसी में डाउट्स आते हैं कि ये बुक में कैसे कर दिया। तो देखो सबसे पहले अब जो मैं लेके चल रही हूँ वो देखिए कि वो कैसे आया, फिर बाद में पता चलेगा कि ये लिया ही क्यों था। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने लिया लैप्लस ऑफ ई की पावर आयोटा ए टी। ओके, अब लैप्लस ऑफ अगर एफ टी होता है मेरा तो वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी।
इसके इक्वल होता है। यहाँ पे एफ टी की जगह क्या है, ई की पावर आयोटा ए टी, तो यहाँ भी एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा ए टी, मतलब 0 to इन्फिनिटी ई के माइनस एस टी ई की पावर आयोटा ए टी डी टी आ गया। ओके, अब इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन, तो क्या आ जाएगा एस माइनस ए टी, और टी दोनों में है तो कॉमन ले लिया डी डी टी। बेस सेम था तो वो पावर्स ऊपर इकट्ठे लिख सकते हैं हम ऐसे, तो हमने ये लिख दिया। ओके, अब क्या है, इंटीग्रेशन लेना है हमें इसका, इंटीग्रेशन ई की माइनस किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा ई के माइनस एस माइनस आयोटा ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस आयोटा ऑफ ए और 0 to इन्फिनिटी लिमिट। जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ई के माइनस इन्फिनिटी हमारा किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल। बहुत बार बता लिया कैसे, 1 बाई ई की इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 0 हो गया, माइनस किसी की भी पावर 0 1, और ये वाला माइनस इधर लिख दिया एस माइनस ऑफ आयोटा ए, और ये आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एस माइनस आयोटा ऑफ ए, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ओके, अब ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा नहीं है बल्कि क्या है, ई की पावर आयोटा ए टी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी। तो मतलब हमें कोस ए टी और आयोटा साइन ए टी, मतलब साइन ए टी और कोस ए टी टाइप की टर्म मिलेगी इससे, इस वजह से हमने स्टार्टिंग इससे की थी हमारी लैप्लास ऑफ ई की आयोटा ए टी से। ओके, जब हमने इसकी लैप्लास की तो सोल्व करके हमारा ये आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, इसकी लैप्लास करते ही हमारा सोल्व करके ये आ गया, और यही स्टेप हमने यहाँ लिख दिया। अब लैप्लास ऑफ ई की पावर आयोटा ए टी को हम कैसे ओपन करके लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ ई की पावर आयोटा ए टी है तो कोस ऑफ ए टी प्लस आयोटा ऑफ साइन ए टी। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, वन क्योंकि आयोटा ये नीचे है ना, तो हम क्या कर देंगे एस प्लस आयोटा ए के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एस प्लस आयोटा ए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, एस प्लस आयोटा ए, जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है हमारी -1, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। लैप्लास ऑफ कोस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी, इसको अलग लिखो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को रियल से एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। रियल पार्ट हमारा वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा अटैच नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट हमारा वो होता है जिसके साथ आयोटा अटैच होता है। लैप्लास ऑफ कोस ए टी इसके इक्वल आ जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन ए टी इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो हमने ये लिख दिए। अब इसलिए हमने ये सारी टर्म्स निकाली ताकि हम लैप्लास ऑफ कोस ए टी निकाल लें और लैप्लास ऑफ साइन ए टी निकाल लें। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें लैप्लास ऑफ साइन ए टी आया है उसके बाय में टी करके वैल्यू निकालनी है, और कोस ऑफ ए टी बाई टी करके भी वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये, और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये बताना है कि क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और साइन ए टी अपॉन टी तो हमें निकालना ही है, मतलब वो तो एग्जिस्ट करती मिलेगी ही। तो हमारा साइन ए टी, लैप्लास ऑफ साइन ए टी आ चुका है, लैप्लास ऑफ कोस ए टी आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी, तो वही रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा एस से इन्फिनिटी तक और डी एस, और जो वैल्यू हमारी आई थी वो। अब ये वाला ए हमने बाहर ले लिया, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसका हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए, और इंटीग्रेशन की लिमिट है एस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए से ये कैंसिल हो गया, ये ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एस टू इन्फिनिटी लिमिट है। अब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स एस अपॉन ए, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई 2 माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए, पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, कोट ऑफ इनवर्स थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स थीटा हमारा पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो पाई बाई 2 माइनस अगर इधर ले आएंगे टेंजेंट इनवर्स थीटा तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोट इनवर्स थीटा के। सिमिलर ये हमने प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, तो क्या हो गया कोट इनवर्स एस बाई ए हो गया। ओके, मतलब जब जो हमें निकालना था लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी वो हमारा इसके इक्वल आ गया। अब इन्होंने ये भी पूछ रखा है क्वेश्चन में साथ में कि जो लैप्लास ऑफ कोस ए टी बाई टी है क्या वो एग्जिस्ट करेगा, तो सिमिलर हमने कोस ऑफ ए टी वाला लिया, अब बाई में टी है तो क्या लगा देंगे एस टू इन्फिनिटी डी एस, और ये वाली टर्म उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है। ओके, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज़। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है इंटीग्रेशन में तो क्या हो जाता है लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और लिमिट क्या हो जाएगी एस टू इन्फिनिटी, 1/2 एज इट इज़। इसके अंदर एक बार हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, माइनस ऑफ एक बार एस पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन लॉग ऑफ एस टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ इन्फिनिटी। लॉग ऑफ इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, हमें पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब जो हमारा cos 80/t की वैल्यू है लैपलेस की, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता कि ये हमारा क्या है, ये तो हमारा इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं ये क्या है। तो इस वजह से जो cos 80/t की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हमारा है नेक्स्ट टाइप। जो ये टाइप है ना आपकी, एक तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी आप कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ जाए। बट इसका जो थ्योरम है वो, उसका प्रूफ तो वो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसका बस ये करना कि रिजल्ट क्या है। अगर हमारा एक फंक्शन एफ टी वो पीरियोडिक है और इस टाइप का एफ ऑफ टी प्लस एन ओमेगा इज इक्वल टू एफ टी टाइप का, और एन की वैल्यू ये है, तो हम इसका यूज़ करेंगे लैप्लस ऑफ एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से ओमेगा, जो भी वो वैल्यू होगी यहाँ पे उस 0 से। अगर जैसे हमारा फंक्शन मान लीजिए टी की फॉर्म है तो 0 से टी हो जाएगा, ओमेगा की फॉर्म है तो 0 से ओमेगा हो गया, ई की माइनस एस टी एफ टी 1 माइनस ई की माइनस एस ओमेगा डी टी। आपको बस ये लर्न करना है, ओके। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है ये, देखो ये है क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इस देखो पीरियोडिक फंक्शन आ गया ना, उसकी हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है, और एफ टी हमें ये दे रखा है। और पीरियोडिक फंक्शन कैसा है, जिसकी वैल्यू 0 और टी के बीच में, जो वो ओमेगा था ना, यहाँ पे टी ही है, इसलिए मैंने आपको तब भी यही बोला था कि ओमेगा की जगह अगर टी हो तो क्या होगा, एफ ऑफ टी प्लस टी, एफ ऑफ टी हो, इस टाइप से हमें फाइंड करना है, ओके। अब हमें निकालना क्या है, मेन लैप्लस ऑफ एफ टी निकालना है। वो किसके इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वही 0 से टी, यहाँ 0 से ओमेगा था, वही ओमेगा की जब हमने टी पुट कर दिया तो 0 से टी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी 1/e की माइनस एस ओमेगा था, ओमेगा की जगह यहाँ वैल्यू क्या है, टी है, तो टी आ गया। उसके बाद देखो स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो वो ओमेगा था, और जो ये कैपिटल टी है वो हमारा क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट है, तो उसको हम ले लेंगे बाहर। तो क्या 1 माइनस ई की माइनस एस टी बाहर आ गया, कांस्टेंट है क्योंकि ये तो मैंने बाहर ले लिया, 0 से टी इंटीग्रेशन ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी आ गया इधर। अब एफ टी की वैल्यू क्या है, के टी अपॉन टी, तो वो हमने कर दी पुट। अब क्या है हमारे डी टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो जो मेरा ये के है और ये कैपिटल टी है वो भी मेरे क्या कांस्टेंट है, तो वो भी हम बाहर ले लेंगे, और 0 to इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी टी डी टी आ जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़, इसके ऊपर लगाएंगे हम बाई पार्ट्स। जब हम इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस ऑफ एस। फिर एक ये बाहर इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की माइनस एस टी माइनस एस इंटू ऑफ माइनस एस, तो क्या आ जाएगा, ई की माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, और ये बाहर माइनस था तो ये टर्म आ गई ऐसे। और 0 से टी हमारा क्या है, लिमिट है, के बाई टी एज इट इज़ 1/1 माइनस ई की माइनस एस टी एज इट इज़। उसके बाद क्या है, हमने टी की जगह टी पुट करना है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करना है, स्मॉल टी की जगह 0 पुट करना है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। जब टी पुट किया तो क्या गया, माइनस ऑफ टी की माइनस एस कैपिटल टी अपॉन माइनस एस, माइनस ऑफ ई की माइनस एस कैपिटल टी अपॉन एस स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ इसके अंदर 0 पुट करेंगे, टी की जगह अगर 0 पुट किया तो ये वाली पूरी ही टर्म मेरी 0 बन गई, तो ये तो हो गया 0, तो यहाँ लिखा नहीं। उसके बाद इसकी जगह 0 पुट करा तो किसी की भी पावर 0 क्या हो जाएगी, 1/s स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो एक माइनस तो वो वाला और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/s स्क्वायर आ गया हमारा, के बाई टी इंटू 1/1 माइनस ई की माइनस एस टी माइनस ऑफ टी ई की माइनस एस टी अपॉन एस। क्या है ये हमारा, एक ही माइनस है ना क्योंकि ये आएगा, प्लस ये वाली टर्म हमने क्या कर दी, इसमें से और इसमें से 1/s स्क्वायर कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की माइनस एस टी आ गया। उसके बाद फिर क्या कर लिया इन्होंने कि देखो के बाई टी 1/e की माइनस एस टी की मल्टीप्लाई इसके साथ अलग अलग से कर दी, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एंड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के ई की माइनस एस टी अपॉन एस इंटू दिस। उसके बाद जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और क्या आएगा, के अपॉन एस स्क्वायर टी। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फाइंड
लैप्लस ऑफ एफ टी, जिसमें जो एफ टी है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, देखो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और पीरियड है उसका 2 पाई तक। तो जब पीरियड होता है हम यही वाला जो फॉर्मूला अभी हमने बोला था वही अप्लाई करते हैं। तो वही हमने लैप्लस ऑफ एफ टी लिया, और लिमिट मेरी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2 पाई तक। जैसे उसमें 0 से टी तक थी, क्योंकि उसमें टी की वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी थी कि वो 0 से टी तक थी। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई तक, तो वही हम 0 से 2 पाई ले लेंगे। ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई की माइनस ओमेगा एस होता था ना, यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई, माइनस ऑफ 2 पाई एस डी टी हो गया। उसके बाद हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, डी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली टर्म कांस्टेंट होगी तो बाहर आ गई। उसके बाद हम जो ये हमारा इंटीग्रेशन है उसको ब्रेक कर देंगे। देखो 0 से 2 पाई है, लेकिन ब्रेक हम 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच में कर देंगे, क्योंकि हमें इन्हीं की वैल्यू पता है 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच की। जब 0 से पाई है तो मेरा एफ टी क्या है साइन टी, और पाई से 2 पाई है तो मेरा एफ टी क्या है 0। ओके, तो क्या किया हमने, ब्रेक कर दी वैल्यू साथ में, 0 से पाई ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, और पाई से 2 पाई ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। जब मेरा 0 से पाई है तो मेरा क्या आ रहा है साइन टी, तो हम यहाँ एफ टी की जगह साइन टी पुट कर लेंगे। लेकिन जब पाई से 2 पाई है तो मेरी वैल्यू है 0, तो यहाँ पे ये 0 पुट करती है, पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो क्या बचाएगा 1/1 माइनस ई की माइनस 2 पाई एस, 0 से पाई ई की माइनस एस टी, उसमें पुट कर दी वैल्यू साइन टी डी टी प्लस 0, एंड हमारी ये टर्म आ गई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करेंगे, ई की माइनस एस टी साइन टी डी टी, इस टाइप से अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सॉल्व होता चला जाएगा बहुत बड़ा। तो हम क्या करेंगे, इस वजह से इसके अंदर किस चीज़ का रूल यूज़ करेंगे, हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम कई बार 3-4 बार पहले भी रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। सिमिलर क्या होगा हमारा रिडक्शन फॉर्मूला, अगर ई की पावर ए एक्स उसके साथ साइन बी एक्स या फिर कोस बी एक्स कुछ हो, कोस बी एक्स हो तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। अगर साइन बी एक्स हो तो ये होगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। तो ये होता है हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। अब देखो इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में हमारी इंटीग्रेशन है, इसमें टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो एक्स की जगह तो हमारे टी है, और ए की वैल्यू मेरी क्या है इसके अंदर माइनस ऑफ एस। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करो ई की ई एक्स, ई की माइनस ऑफ एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1, ए साइन बी एक्स मतलब माइनस ऑफ एस साइन टी माइनस ऑफ बी कोस बी एक्स माइनस ऑफ कोस टी, और लिमिट कहाँ से है 0 to पाई है, 1/1 माइनस ई की माइनस 2 पाई एस। अब इसके अंदर जब मैं पाई पुट करूँगी तो मेरा क्या आएगा ई की माइनस ऑफ एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, साइन पाई क्या होता है मेरा 0, ये माइनस था इसलिए माइनस ऑफ 0 लिख दिया, माइनस कोस पाई क्या होता है मेरा माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके अंदर 0 पुट करोगे किसी की भी पावर 0 1, 1/एस स्क्वायर प्लस 1, साइन 0 0 कोस 0 1, तो माइनस ऑफ 1 आ गया, ये आ गया हमारा 1/1 माइनस ई की माइनस 2 पाई एस, 0 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया ई की माइनस एस पाई इंटू 1, तो ई की माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/एस स्क्वायर प्लस 1। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। इन दोनों में से हमने क्या किया 1/एस स्क्वायर प्लस 1 ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया ई की माइनस एस पाई प्लस 1। अब ये सारे मल्टीप्लाई में तो हम क्या लिख देंगे ई की माइनस एस पाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई की माइनस 2 पाई एस इंटू 1/एस स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.4 है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको पूरी बुक करनी है स्पेशल फंक्शन की तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।